9231161333333. प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 10 को और ये देखेंगे कि डीएचए फेज 10 की इन्वेस्टमेंट राइट नाउ करनी चाहिए या नहीं। फेज 10 की लोकेशन कहाँ पे है, किस प्राइस ब्रैकेट्स में हमें फाइल्स मिल जाएंगी, इसकी मैच्योरिटी कितने टाइम पीरियड में होगी और एट लास्ट हम देखेंगे कि फेज 10 के एक फाइल परचेज करते हुए हमें कितना ट्रांसफर एक्सपेंस बेयर करना होगा। और साथ में हम फेज 10 को कंपेयर करेंगे फेज 9 प्रिज्म के साथ सो दैट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जा सके। और एक सेम क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स और मेरे डीलर दोस्त मुझसे कर रहे होते हैं और बहुत से क्लाइंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है कि एफिडेविट फाइल्स और एलोकेशन फाइल में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं विद लोकेशन। फेज 10 की लोकेशन जो है वो फेज 9 प्रिज्म के इंस्टेंट बैक पे है, बिटवीन बेदिया रोड और फिरोजपुर रोड। रिंग रोड का सेम एक्सचेंज इसको लगता है जो फेज 9 प्रिज्म को लगता है। एक्चुअली जो ड्रेन है वो बाइसेक्ट करता है फेज 9 प्रिज्म को और फेज 10 को। फेज 9 और फेज 10 एक सेम लैंड थी, लेटर ऑन उसको जो है वो फेज 9 और फेज 10 में डिवाइड कर दिया गया। फेज 10 जो है वो फेज 9 के कंपैरिजन में डबल बड़ा प्रोजेक्ट है। फेज 9 प्रिज्म में 27,000 प्लॉट्स के करीब प्लॉट्स हैं, सो दैट फेज 10 में जो है वो समवेयर 50,000 से 60,000 प्लॉट्स होंगे और इतनी बड़ी लैंड की एक्विजिशन में जो है वो टाइम लगेगा। सो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और अभी तक डीएचए ने जस्ट 15% लैंड एक्वायर की है। लास्ट 5 साल से इसकी फाइल मार्केट में ट्रेड हो रही है और अभी इसको 8 से 10 साल और रिक्वायर्ड हैं। जो लैंड की एक्विजिशन का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कभी डीएचए लैंड परचेज करता है किसी भी गांव वाले से, उसको डायरेक्टली पेमेंट कैश की फॉर्म में नहीं देता, डीएचए फाइल्स की फॉर्म में पेमेंट करता है। और जो बात है फाइल्स की, तो गांव वालों को ये फाइल सिस्टम समझ नहीं आता। दे सेड कि हमें कैश दें और हमसे लैंड ले लें। इस पॉइंट पे इन्वेस्टर जो है वो इस डील में थर्ड पार्टी के तौर पे एंटर हो जाता है। इन्वेस्टर जो है वो गांव वालों को पेमेंट दे देता है और लैंड जो है वो डीएचए को दे देता है। डीएचए से फाइल्स ले लेता है। इन फाइल्स को हम बोलते हैं एफिडेविट फाइल्स। ये अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई होती, सो इसको जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हो रही होती है तो इसको बोलते हैं एफिडेविट फाइल। और इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो जस्ट 27,500 होता है, बिकॉज ये टैक्स जो है एग्जम्पशन फाइल्स होती हैं। लेटर ऑन जब यही फाइल सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होगी तो इसको बोलेंगे एलोकेशन फाइल। एलोकेशन फाइल की ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो सेम होता है जैसे कि एक प्लॉट का ट्रांसफर एक्सपेंस होता है। सो एफिडेविट फाइल्स होती हैं प्रॉफिटेबल होती हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि अगर आप किसी अच्छे डीलर से या अच्छे जो है अदारे से नहीं परचेज करें तो उसमें फ्रॉड का चांस ज्यादा होता है और साथ में इसमें फ्लाइट फ्लक्चुएट कर रही होती है। एफिडेविट फाइल की प्राइस की बात करें तो 1,10,00,000 का आज का रेट है इसका। इसी प्राइस के अकॉर्डिंगली फेज 10 की एलोकेशन फाइल जो है वो 3 लाख से 4 लाख सस्ती होगी, बिकॉज उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस ज्यादा पड़ता है। फेज 10 की जो फाइल्स की कैटेगरी की बात करें, इसमें स्टार्टिंग में कनाल 10 मरला की फाइल्स थी, लेकिन अभी रिसेंटली डीएचए ने इसमें कमर्शियल फाइल इंट्रोड्यूस करवाई हैं, 2 कनाल की फाइल और 5 मरला की फाइल। पहले स्टार्ट में भी 5 मरला की फाइल्स आई थी, वो लिमिटेड से फाइल थी और वो मार्केट में आते साथ ही जो है वो सेल आउट हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से डीएचए ने इसमें 5 मरला की फाइल्स को लेके इंट्रोड्यूस करवाया। हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 2 कनाल की फाइल की जो मार्केट में डिमांड की जा रही है वो 3,30,00,000 जो कि बहुत ज़्यादा है। सो इसमें 2 कनाल की इन्वेस्टमेंट राइट डाउन नहीं बनती। इसकी फाइल को टाइम लगेगा तो इसकी प्राइस जो है एक सर्टेन टाइम पे जो है वो एक प्राइस पे सेटल हो जाएगी, तब इसकी 2 कनाल की फाइल की जो है वो इन्वेस्टमेंट बनती है। सेम विद कमर्शियल फेज 10 का अभी परचेज करना नहीं बनता, बिकॉज इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी मार्केट में जो कमर्शियल की फाइल्स अवेलेबल हैं। फेज 10 में जस्ट 10 मरला और कनाल की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट बनती है, बिकॉज इसकी इस प्राइस में कहीं पे भी डीएचए में जो मेन डीएचए है उसमें कहीं पे भी कनाल की फाइल इस प्राइस में नहीं मिलती। फेज 13 की फाइल फेज 10 से सस्ती है, लेकिन उसकी लोकेशन डिसाइड नहीं है कि अभी कहाँ पे लोकेशन आएगी उसकी। एक एफिडेविट फाइल जो है वो मैंने जैसे पहले बताया उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है बिकॉज
ट्रांजैक्शन रेट की बात करें तो एक एफिडेविट फाइल के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आती है वो जस्ट 27,500 आती है, जबकि एलोकेशन फाइल के ऊपर जो है वो मोर देन 450, अगर फाइलर है तो 450, अगर नॉन फाइलर है तो समवेयर 650, 6,50,000 रुपया जो है उसको कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो रिकमेंडेड ये है कि आप एफिडेविट फाइल्स परचेज करें। 4 मरला कमर्शियल की प्राइस की बात कर दी मैंने, आपको बता दिया। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं फेज 9 का और फेज 10 का। फेज 9 प्रिज्म का एवरेज प्लॉट, वर्स्ट लोकेशन का प्लॉट और एवरेज प्लॉट जो है वो उसकी प्राइसेस की बात करें तो वर्स्ट लोकेशन का प्लॉट आपको मिल जाएगा समवेयर 2 करोड़ और एवरेज प्लॉट मिल जाएगा आपको 2,50,00,000 रुपए का। और एक अच्छा प्लॉट जो गुड लोकेशन प्लॉट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट, वो उसकी प्राइस जो है वो समवेयर 350 है। इन्हीं तीनों प्राइस ब्रैकेट्स को फेज 10 के साथ कंपेयर करें और फिर इसकी एक एवरेज प्राइस निकाल लें तो वो बनेगी समवेयर 250। फेज 10 की कनाल की फाइल की प्राइस 1,10,00,000 है आज। लास्ट 4 मंथ की बात करें तो ये फाइल की प्राइस जो है 140 से ग्रेजुअली रिड्यूस होकर फेज 1,10,00,000 पे आई है। दैट्स वाई ये इन्वेस्टमेंट बाइंग टाइम है, क्योंकि इसने वापस जो है वो 1,40,45 पे जाना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे मैं पहले बताया आपको कि 2 फाइल एलोकेट की जाती हैं लैंड एक्वायर करते हुए 8 कनाल लैंड के अगेंस्ट, और 8 कनाल लैंड की जो मार्केट में 1 एकड़ की प्राइस जो है वो समवेयर 2,50,00,000 है। तो इसको जब डिवाइड करें 2 पे तो 125 की फाइल प्राइस होगी। लेकिन अभी जो मार्केट जो करंट सिनेरियो है उसमें डाउन आई हुई है और 1,10,00,000 पे इसने मूव करके अगेन जो है 125 से अबव जाना है। देखिए एक बंदे की कॉस्ट जो है वो 125 आ रही है और उसको मार्केट में फाइल बेचने का फायदा क्या होगा इन्वेस्टर को पेमेंट देने का। अगर उसको 1,25,00,000 से ज्यादा अमाउंट मिलेगी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करेगा। सो फेज 10 की कनाल की फाइल में बाइंग बनती है। 10 मरला की फाइल की प्राइस की बात करें तो इसमें जो है वो 69 लाख रुपीस का आज का रेट है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अप एंड डाउन होता रहता है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। और फेज 10 की 5 मरला की फाइल 55 लाख रुपए की है, जो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं बनती। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आप कनाल की फाइल और 10 मरला की फाइल की तरफ जाएंगे। 4 मरला कमर्शियल, 2 कनाल और 5 मरला की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनती। इसके बाद फेज 10 में जो है वो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो लेटेस्ट होगा अपने टाइम पे, बिकॉज आप देखें फेज 1 से 4 तक जो है अबव ग्राउंड वायरिंग थी, फेज 5 से फेज 9 तक जो है अंडरग्राउंड वायरिंग है। और फेज 10 की बात करें तो अपने टाइम पे ये DHA का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज बनेगा और उस वक्त इसकी फाइल की प्राइस जो होगी समवेयर 5 से 6 करोड़ होगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करनी है या अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, वो फेज 10 की इस वक्त बाइंग कर सकते हैं। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ जो है इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर चुकी होगी। सो ये बाइंग टाइम है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, मेरा नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगेन कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए डीलर का इंतखाब देखा करें कि वो जिस डीलर से आप परचेजिंग कर रहे हैं क्या वो रिलायबल है, वो रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।